नमस्कार। प्रॉपर्टी बाज़ार में आज जो हमारे मेहमान हैं, इनकी जो सक्सेस है वो नवी मुंबई की सक्सेस से जुड़ी हुई है। बहुत ही शुरुआत में नवी मुंबई में आए और जिस तरह से नवी मुंबई की ग्रोथ हुई, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। हमारे आज मेहमान हैं ईवी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ईवी थॉमस साहब। सर, वेलकम टू द शो। थॉमस साहब, ईवी ग्रुप आज काफ़ी बड़ा नाम है, सिर्फ नवी मुंबई में प्रेजेंस नहीं है, इंडिया के बाहर भी प्रेजेंस है। अगर हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी शुरुआत से, कि एक तरह से जिस तरह से नवी मुंबई ने जिस दशक में प्रोग्रेस शुरू की 80s में, तब आप यहाँ पे पहुँचे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज रियल एस्टेट ग्रुप में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपकी शुरुआत बहुत अलग हुई थी। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में आपने MSc भी ज्वाइन किया, वहाँ पे आप काफ़ी रहे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, और फिर बाद में रियल एस्टेट में भी। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई थी और क्या चीज़ आपको इस फील्ड में लेकर आई? See, I have joined in MSCB in 1979 as an engineer, and I joined in Vashi in Navi Mumbai. So Vashi was a small area, and our offices were in A-type building of Sector 1, old child type buildings, and all the MSCB office, rationing office, employment of exchange, firefighting office, all were in the one line. And slowly Vashi started developing. Especially Sector 17 was a plain land. ये आप कब की बात कर रहे हैं? 79-80s की बात कर रहे हैं? ये 79-80s की बात कर रहे हैं सर। और उस टाइम न्यू बॉम्बे का जो डेवलपमेंट मीन्स सिडको वाज कंस्ट्रक्टेड ये B टाइप, D type, C type and E type in sector 1 and some B type in sector 6 and some row houses. That's all in Vashi. And CBD is some few buildings. It was the development for Sidco in New Bombay. Then slowly it has started other sectors. आप किस तरह से नवी मुंबई आए और शुरुआत में आपने क्या किया यहाँ? See, actually after coming from Kerala, I worked for some private companies. Then I joined an MSCB in the rural circle, that is in Alibag. So I worked there for 9 months. Then I got another appointment in urban circle. So I resigned from there and joined in Bombay urban circle. And my appointment was in Vashi. So Vashi I got a good chance because immediately I got a quarters. And when I reached, I joined in Vashi, 2 engineers were to be relieved and I took their charges also. So in MSCB, the new connections, meter replacement, fuse coil compliance, street light maintenance, NMR construction, everything I took over. And I got a very good experience in MSCB. तो शुरुआती टाइम था, पॉपुलेशन भी बहुत कम और नई चीज़ें और चैलेंजेस बड़े थे उस टाइम पे। बहुत कुछ कम लोग थे and I used to get the complaint, fuse call complaints. मेरे ख्याल से वाशी में उस टाइम जो लोग थे सब मुझे जानते, क्योंकि वो नाम से जानते थे, क्योंकि उनको हर कुछ काम के लिए मेरे पास आना पड़ता था and I was very happily dealing with these people. तो इवन लाइफ स्टाफ और नया कंस्ट्रक्शन का जो NMR का जो वर्क्स वगैरह, इवन हमारा जो ड्राइवर था वो पनवेल से आने वाला था, तो he comes late, he was a union leader. So he taught me how to drive the vehicle and the vehicle given to me, and from morning till evening whenever there is a fuse call complaint, breakdowns, I used to drive करके जाते थे। हाँ, तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम। I learned a lot from MSCB. कब तक थे आप MSCB में? मैं 1979 to 89 तक MSCB में 10 years I worked. वो काफ़ी पीक पीरियड था नवी मुंबई डेवलप होने का, सेक्टर 17 और ऑल दीज एरियाज। उस टाइम तो बहुत स्पीडली ये जो डेवलपमेंट चल रहा था एंड पीपल फ्रॉम BRC एंड अदर प्लेसेस, इवन आई हैव बुक्ड ए हाउस। तो हमारे MSCB में ऐसा सिस्टम था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैज टू गिव ए स्मॉल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर टू सिडको, सी दिस एम्प्लॉई मेरे पास काम कर रहा हूँ, इनको घर दे दो। वो जाके देता था, उसको घर मिलता था। ऐसा सिचुएशन उस टाइम पे।
तो उस समय लोग ज़्यादा आते भी थे नहीं नवी मुंबई के, कहाँ है ये जगह है, रिमोट एरिया है। नहीं, लेकिन बाहर के इतने लोग को इतना पता नहीं था। Exactly. लेकिन जो अंदर इधर था डिपार्टमेंट का, मेरे ख्याल से हर एम्प्लॉय ने अपना अपना घर बना दिया। वो रियलाइज किए कि है यहाँ पे हाँ, इट वाज वेरी इजी। एंड सिडको ने वो हडको का जो लोन का सिस्टम रखा था, अपने को नॉमिनल पेमेंट करने का, बाकी सब लोन जो लंबा समय का जो लोन था तो मालूम ही नहीं पड़ता था, अपने अपना घर हो मिल जाता जाता। था। फिर एमएससीबी क्यों छोड़ने का आपने फैसला किया? सर, व्हेन आई रिसाइंड इन MSCB फ्रॉम अलीबाग, सो मेनी पीपल मेरे से पूछा कि आप ही इतना अच्छा नौकरी क्यों रिसाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका सीनियरिटी जाएगा। तो मेरा उस टाइम पे एक इंटेंशन था कि ये MSCB इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, आई हैव टू गो समवेयर एल्स, मे बी गल्फ और समथिंग, सो फॉर दैट आई हैव टू कम टू बॉम्बे। तो ऐसा मैं बॉम्बे में आ गया। लेकिन इधर आने के बाद जो फैसिलिटी मुझे मिला, तो गल्फ का जो मैं भूल गया। 10 साल यहीं पे इधर ही काम किया। तो अच्छे मेरा कुछ कलीग्स है, वो लोग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह काम करने के लिए मैं देखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग। तो स्लोली व्हेन आई वाज इन पनवेल, एक दिन सीधा हमारा बॉस के पास जाके मैंने बोला, साहब आई वांट टू रिसाइन। मेरे को 1 मंथ नोटिस देने का था, मैं 1 महीने का नोटिस दिया। ही वाज ऑल्सो सरप्राइज, अरे ये ऐसा कैसे चलेगा, तुम सोचो कल आ जाओ मेरे से बात कर। तो दूसरा दिन फिर मैं जाके उसको बोला कि साहब मेरे को जाना है। देन आई गिवन द 1 मंथ नोटिस एंड आई गॉट रिलीव्ड। तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग चालू कर दिया। वो कैसा रहा? वो तो इतना था, आई वाज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर इन सिडको विद D क्लास रजिस्ट्रेशन। तो स्लोली आई स्टार्टेड बिडिंग द वर्क्स और D, देन C, B, ये प्लस शॉर्ट पीरियड में मैंने काम करके दिखाया और डिपार्टमेंट वाज वेरी हैप्पी। इवन ST लाइन का वाला जो काम था तो उनको खुद को मालूम नहीं था, बिकॉज वो उसने ऐसा काम एक्सिक्यूट नहीं किया। MSCB का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वो सब काम करना चालू कर दिया। एंड आई वाज वेरी फेमस इन सिडको एज वेल एज MSCB। तो जो भी क्रिटिकल काम है तो मेरे पास आता था। जो दूसरा नहीं कर सकता है वो काम, ये सबस्टेशंस, देन मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो उसमें मेरे को एक बड़ा ये मिला कि NRI हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा। तो उस टाइम एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया बेसिस में टेंडर कॉल किया। तो विथ वेरी डिफिकल्टी आई गॉट माय नेम सिलेक्टेड फॉर द प्री क्वालिफिकेशन। ओके। एंड ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर वाज द आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट। तो उसमें जो बड़े बड़े BSES जैसा लोग ने इन्वॉल्व किया, बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है सबको का। वो लोगों ने इधर टेंडर सबमिट किया। तो आई हैव वर्कड माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड, इतना माइन्यूटली आई यूज्ड टू वर्क, इतना वर्क किया कि मैंने दोनों का टेंडर मैंने फिलअप करके एक हमने सबमिट कर दिया। व्हेन द टेंडर वाज ओपन वी बोथ वर लॉस्ट। तो पेपर सब दे दिया ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने उधर से रिप्लाई भेजा, सी वी डोंट रिकमेंड दिस पीपल, क्योंकि ये लोग से काम नहीं होएगा। बड़ा काम उसने रिकमेंड किया BSES। तो BSES का रिकमेंड करने का उनका ये था कि ये लोग से तो होने वाला नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट, BSES को देगा तो बहुत बड़ा कंपनी है। सपोज BSES समझो कल फेल हो गया तो ये देखने से अरे BSES जैसा कंपनी फेल होता है तो इन लोग का क्या। दिस वाज द इंटरनल दे हैव सेंड द रिपोर्ट, बट सिडको वी वर, उन्होंने आपका काम देखा था। हमने हमारा काम देखा। हमारा जो सुपरडिंग इंजीनियर था वनमिश याहुल, वो लोगों ने सीधा लिखा, देखो वी हैव प्री क्वालिफाइड दिस पीपल, अगर हम उसको छोड़ेगा शायद वो लोग कोर्ट में जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो फाइनली विदाउट देयर कंसर्न दे सेड यू टेक द डिसीजन योरसेल्फ। ओके। ऐसा हमको अवार्ड दिया काम, बट हमने बहुत ही सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर दिया, कमीशन कर दिया। तो वो लोगों ने भी सोचा नहीं था कि ये लोग से होएगा। तो दैट वाज आवर ह्यूज सक्सेस। NRI का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था। और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आपने उस टाइम पे? इसके बाद में था वाजी रेलवे स्टेशन में उसका जो ST सप्लाई का सब स्टेशन का काफ़ी काम किया। एंड सो मेनी मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वी हैव डन, इवन CBD, नेहरूल, सनपाड़े, दिस कॉपर गणिंग
so many works. Then we have done some big electrification, street lighting. जी. At Mullund-Airoli Bridge street lighting. It was a prestigious project. अच्छा. Our name is still displayed there, the contractors list in the Okay. our toll station है ना, उधर जी, display जी. किया है. Then we have done the Palm Beach. Okay. It was a very big job. It was all through tenders, very competitive tender with a 5-year maintenance Right. contract के साथ में था. तो it's around 8 kilometer from Vashi to CBD तक का. तो that was a good project. और सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, पाम बीच का, एरोली मुलुंड, NRI एंड ऑल दैट. नवी मुंबई को तो रोशनी आपने काफ़ी दी थी. फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग से रियल एस्टेट में कैसे? See sir, the New Bombay was developing. अभी हमने हमारा ऑफिस में बैठा इवन सेक्टर 17 में. तो हमारा जो चड्डा करसन में पहले ऑफिस मैंने खोला था, स्लोली हमने देखा सो मेनी एस्टेट एजेंट्स एंड बिल्डर्स आर कमिंग इन द विसिनिटी. तो हमने ऐसा सोचा कि वाई नॉट हम भी एक छोटा सा प्लॉट लेंगे. मैं और मेरा एक दोस्त था, दूसरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जगदीश ठक्कर. हमने दोनों मिलकर सोचा कि हम एक प्लॉट का टेंडर करेंगे. ऐसा टेंडर आया कॉपर करने का, बड़ा स्टोरी है. एंड हमने इलेक्ट्रिकल में क्या नॉमिनल प्रॉफिट में हम काम करते हैं. जैसे हमने सोचा कि वो प्लॉट का भी हमने वर्कआउट किया, इट वॉज ए ब्लंडर. और हमने सोचा कि ये हम टेंडर करेंगे. सो सिडको का कुछ बेसिक प्राइस था, कुछ 4,000 रुपीज़ उस टाइम पर स्क्वायर मीटर. अच्छा, 4,000. हाँ 4,000. C+R का प्लॉट था. 92 आई थिंक. सो हमने सोचा हम टेंडर सबमिट करेंगे. जैसे सबमिट किया, टेंडर का ओपनिंग चालू हो गया. BMTC बिल्डिंग में था तुरबा में, छोटा से कैबिन में वो ऑफिसर के साथ में. तो 1 by 1 कॉल करने लगा. 4,100, 4,200, 4,300. सो मैक्सिमम quoted was less than 5,000. Suddenly another builder, my name was Thomas, his name was Jagdish. So we made a company of TJ Builders. TJ Builders 9,100. Oh my God. So everybody was surprised. ये कौन है, क्या हो गया? मैं भी डर गया. मैं ऐसा उधर से बाहर निकल के आया. पार्टी कौन है उसको पता नहीं लगा. बाद में सबको लगा कोई बॉम्बे का पार्टी है. इवनिंग में हमने हमारा दोस्त को मिला, नेशनल बिल्डर्स सन्नी, उसके साथ बैठा. तो वो बोला कि अरे कोई पार्टी नहीं, आज तो टेंडर गोड किया है, बॉम्बे का पार्टी लग रहा है. उसका EMD तो चला गया. तो मैं तो चुपचाप सुन रहा था. तो फाइनली मैं डिस्क्लोज किया कि देखो पार्टी में नहीं. अरे थॉमस मेरे को पूछने का था ना, इतना मिस्टेक क्यों किया. मैं बोला अभी मिस्टेक तो हो गया, अभी ऊपर वाला करेंगे कुछ. बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव पेड द एंटायर मनी. दैट इट वाज मोर देन 1 crore रुपीस. और हमने काम स्टार्ट करने के लिए. बट देयर वाज सम ईच. एक्चुअली वो गणेश नायक साहब का स्कूल का बाजू में था. अच्छा. एक्चुअली ही वाज इन नीड ऑफ द प्लॉट फॉर हिज स्कूल पर्पस. सो ही सेड ही वांट दैट प्लॉट. And he told me, Thomas, you don't do the work here. I will arrange to get you another plot. So, थोड़ा time लगा, and finally, with the grace of God, we got another plot in a very good location. Okay. So the entire problem resolved, and we got a good appreciation, and that was a big success. कहाँ पे था वो project first आपका? First was the nearby school, but then we got it in the main road, the 30-meter road. अच्छा. और prime location मिल गया. Prime location मिल गया. उसमें 1 FSI था, so I constructed 4 floor. Then after that we got the additional FSI, so I made another 3 floors. अच्छा. So that was a good start. तो वहाँ से फिर boost मिला फिर आपके project. And slowly we started in Nerul, then Kanda Colony, then Nerul East, West. We have done one project in Sector 50, and there we have made 15 माले में 15th floor में first time in New Bombay we made a swimming pool.
Australian type swimming pool. जी I took my architect and RCC consultant because we were not knowing how to make it. मैंने उसको लेके सायन में कल्पतरु का एक काम चल रहा था, जी। उधर जाके उनका सब डिटेल लेके इधर हमने अप्लाई किया। कौन सा प्रोजेक्ट था यहाँ पे? ओरियन का नेरुल में। नेरुल वेस्ट में जी। तो देन वी स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट इन कोचिन आल्सो, द सिटी ऑफ कोचिन वी हैव डन ए प्रोजेक्ट completed and given the possession. Now other 2 projects are going on. आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक के बाद फिर आपके प्रोजेक्ट्स चलते ही रहे और आप नवी मुंबई में सीमित नहीं रहे, कोचिन कर रहे हैं आप, आपने इंडिया के बाहर भी कुछ काम किया है? Sir, in Oman we have started some activities for the last 5 years. So initially we were contractors. My elder son, Mr. Vicky Thomas, he is graduated from UK and MBA from UK. He has taken over the charge in Muscat. Then initially we were doing the contracting business, private contracting and other things. So finally we thought the contracting is not that much feasible. So we have started purchasing some plots and with a local partner. That is the system. That's how they work in the Gulf. So we have done a very good project in the city and we sold off. Another 2 plots we are already having. One is about to start now. We are about to get the CC. We are not going in a very big way, but in a reasonable way, so that both Oman, otherwise, and Bombay also we do it. And also, we have acquired some land in Bangalore, in Hoskote. So we have already taken 12-acre land, totally converted into NA, and we are planning for the development of that project. तो साहब, जैसे आपकी जर्नी रही है क्वाइट सक्सेसफुल, यू कम अक्रॉस एक बहुत ही जो लाइमलाइट में ज़्यादा रहे नहीं है, आप चुपचाप से अपना काम करते गए, विच इज़ वेरी अनलाइक लॉट ऑफ डेवलपर्स वी नो के बहुत बॉयस्ट्रस होते हैं और होते हैं। आपका की टू सक्सेस क्या रहा है आपके हिसाब से? Sir, we are not believe in this lot of publicity and other things. We have our own transparent business, and the first customer is making the next customer for us. So there is a more publicity from the customer to customer, and they can come to our office. There are any grievances, we attend, and we will not ask them to go to pillar to post and all. Anytime, see the building industry, anytime anybody make some problems, so they can come and sort out in our office. We have our one sales office in Nerul, one Mr. Harsh Big is sitting, so he is also very cordially taking care of our public or these customers. And my son Vicky is almost full time here. He goes once in a month to Oman, and he is also concentrating here. So the success is our transparent. We are all God-fearing people. So we don't want anybody's one penny to be, gone in a different way. And I am very proudly telling, हमारे साथ जितने लोगों ने घर लिया या बुक किया, they are all happy और उनको appreciation मिला है। कई लोग हमारे पास आके बोलता कि सर मैंने एक घर लिया था और मैंने अभी वो सेल किया, आई गॉट गुड मनी, आई वांट टू रीइन्वेस्ट आपके ग्रुप में प्रोजेक्ट में। एक आदमी मिलेनियम पार्क में बुक किया था, उस टाइम ही बुक था मेरे घर से कुछ 1200 रुपये में बुक किया। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उसने मेरे पास आके बोला साहब मैंने 10,500 में सेल किया, वो मेरे पास पैसा आया तो आई वांट टू बुक इन योर प्रोजेक्ट। वो कैश लेके पैसा लेके मेरे पास आया, तो यस टेक अनदर लाइक दैट। सो मेनी कस्टमर्स आर देयर, सो वी हैव ए नेम इन द मार्केट बट नॉट ए पब्लिसिटी नेम, इट्स ए जेन्युइन नेम। ये कस्टमर्स ही आपके एसेट बन गए? ये कस्टमर ही हमारा एसेट है और वो कस्टमर दूसरा कस्टमर को हमारा एसेट बना लेते हैं। इट्स अ फैमिली, ईवी फैमिली। इवन माय स्टाफ, दे आर ऑल परमानेंट। See, there may be difficult times in the business, but they are all permanently in the family, and we all treat them as EV family. आपके हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि आपके कस्टमर्स एसेट बन गए क्योंकि आपने उनका कॉन्फिडेंस जीता है,
ईवी ग्रुप के अगर प्रिंसिपल्स अगर लिस्ट करें, जो कि आई थिंक एक बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बेंचमार्क हो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये सक्सेस के लिए ये पैरामीटर्स होने चाहिए? सी, हमारा जो इंडस्ट्री का जो सक्सेस इन द सेंस, हमारे पास अगर पैसा है, जो प्लॉट किधर भी ले सकता है और कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ये जो कस्टमर्स, उसका एक फेथ लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ड्राइंग दिखा के कस्टमर को बोलते हैं सी दिस इज द बिल्डिंग वी आर गोइंग टू मेक। उनका हार्ड एंड मनी हमारे पास जो इन्वेस्ट करता है, क्या भरोसे में, हम तो कुछ बॉन्ड नहीं लिखे देते हैं, वी आर ओनली गिविंग दम सम पेपर्स। तो एक बहुत बड़ा फेथ बना के लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम तो बहुत बड़ा गेम नहीं प्ले करता है, हम तो ऐसा लेवल का गेम करता है कि ये हम कर सकता है और किसी को भी कुछ भी समय में कुछ भी लेवल में कुछ तकलीफ नहीं होएंगे, वो हिसाब से फुलफिल करके देंगे। वो एक हमारा माइंडसेट में भी है एंड ये उन लोगों का मीन्स पब्लिक का माइंड में भी है। इनके पास अगर पैसा हमने डाला और मनी सेफ है हमारे को, जो भी है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लायर्स है, दे ऑल फील कि हमारा पैसा सेफ है। इट इज़ लाइक इन द रिजर्व बैंक, इट इज़ रिजर्व। तो जिसने भी बुक किया उनका भी भगवान का दया से अभी तक हमको ऐसा कुछ मौका नहीं आया कि देखो इधर ये प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए आपको मैं दूसरा किधर डाइवर्ट करता हूँ, ये कर लेता हूँ, पैसे देता हूँ, ऐसा कुछ अक्सर कहीं पे जगह पे हो जाता है, आया नहीं है। ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और भगवान का एक बड़ा कृपा है। तो सर, आपने जिस तरह से आपकी कंपनी ग्रो हुई है, नवी मुंबई का भी डेवलपमेंट देखा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखा है, आज क्या पोजीशन देखते हैं नवी मुंबई के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से? सी, नई मुंबई एक ऐसा सिटी है सर, एक समय के बाद मुंबई को लोग भूल जाएगा, क्योंकि इसमें जो सिडको ने जो हिसाब से उसका प्लानिंग किया, रोड्स, ट्रेनें, सीवरेज एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, केबलिंग, एवरीथिंग, इतना प्लान करके बनाया कि ये फ्यूचर में इधर बॉम्बे जैसा कोई दिक्कत नहीं आएंगे जी। आज का तारीख में नई मुंबई में प्राइसेस कम है, लेकिन जिसका जो लंबा विजन है वो सब न्यू बॉम्बे की तरफ से आ रहा है। अभी इवन हमारा एयरपोर्ट भी आने के बाद न्यू बॉम्बे ऐसा एक सिटी रहेगा कि एवरीथिंग ये न्यू बॉम्बे के अंदर रहेगा। पहले अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ हॉस्पिटल लेकर बॉम्बे जाना पड़ेगा, अब इधर भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब न्यू बॉम्बे के अंदर भी आने लगा एंड प्राइसेस भी ऐसा ऊपर जा रहा है, डाउन कुछ होता नहीं। अभी थोड़ा रिसेशन का टाइम है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, स्टिल अभी न्यू बॉम्बे में कुछ प्राइस नहीं कम हो गया, तो हुआ क्रैश नहीं हुई, क्योंकि लैंड का जो प्राइस स्ट्रॉन्ग है इधर। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कुछ टेंडर हो गया था, क्योंकि लिमिटेड जगह है न्यू बॉम्बे के अंदर। अभी नैना शुरू होएगा तो थोड़ा नैना से आपको क्या लगता है काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, बड़ा रीजन आ रहा है, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसको किस तरह से, वो सिनारियो को आप कैसे देखते हैं? सर, न्यू बॉम्बे के अंदर जो है इनका एक प्राइस स्ट्रक्चर अलग रहेगा। न्यू बॉम्बे के बाहर जो नैना एरिया में, उसमें मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउसिंग ही आने वाले जी। अभी अपना जिसकी भी बहुत कमी है फिलहाल। बॉम्बे, न्यू बॉम्बे में इतना लोगों का घर का रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो आप जितने भी बनेगा उतना कम ही होने वाला है। एंड एवरीबडी वांट टू स्टे इन एंड अराउंड नवी मुंबई जी। तो वो सब फैसिलिटी का साथ में जो बनता है, तो ये जो सब घर का इतना डिमांड आने वाला है, और मेरे ख्याल से ये इतना जितने भी बनाएगा ये पूरा नहीं कर पाएगा ये बिल्डर लोग। तो नैना आप किस तरह से देखें, अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से आप देखते हैं नैना? मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि ये जो न्यू बॉम्बे के अंदर का जो जगह है, इट इज गोइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिच पीपल जी, सैचुरेशन हो गया है काफ़ी। हाँ, और अभी रीडेवलपमेंट चालू हो जाएगा, उधर टावर्स आएगा, तो टावर्स आने के बाद में उसका कॉस्ट में भी बढ़ेगा और मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। तो एवरेज पब्लिक जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो थोड़ा थोड़ा लंबा जाके ये नैना एरिया का पेरीफेरी में वो कर लेगा। और नैना का भी इतना स्पीड में नहीं जा रहा है जी, काफ़ी डिले भी हो रहा है वहाँ पे प्रोसेस, तो स्लोली प्रोसेस आ रहा है, तो इसका भी डिमांड तो आने वाला है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है आज।
थॉमस साहब, आज फिलहाल ईवी ग्रुप के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? रिडेवलपमेंट के भी कुछ आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीशन पे हैं हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सर, हमारा बुलवा में अभी हमने 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिया। आउट ऑफ 3 दोनों का OCB ले लिया, तीसरा OCB अभी मिल जाएगा। नरूल सीवुड स्टेशन के बाद में ईस्ट साइड में 2 प्रोजेक्ट है, सब प्रोसीजर्स प्रोजेक्ट्स है, उसका भी हमने वो OC के लिए पेपर्स वगैरह सबमिट किया। द बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। उससे हमको एक एडिशनल FSI मिलने वाला है, उसके लिए हमने अप्लाई किया है। In addition to that, we have some projects in Cochin that one is in the completion stage, the another is around 75% completed. इसके अलावा another joint venture project हमने ओल्ड पनवेल में मोस्टली विद इन 10 days में स्टार्ट कर रहे हैं, उसका CCI में एक्सपेक्टिंग। इट इज़ एक्सिस्टिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग। अच्छा, हॉस्पिटल बिल्डिंग हमने डिमोलिश करके वी आर मेकिंग ए हॉस्पिटल for that trust, and the balance commercial area we are utilizing shops and office spaces. That is one project, and the major project is going to make a lot of difference for our business and in our life and in Vashi New Bombay's level. These are the redevelopment projects. Next big thing. Yeah, for the last 6 years we are working for the project. One is Ratha, that is in sector 10. This compound consists around 23 existing J2 type buildings. जी. And the area is around 10,500 square meter. So government was kind enough to accord 2.5 FSI. And one more project in sector 9, that is Avni, 12 building compound of J2 type. So both the projects we have submitted the papers to NMC. They have given the in principle approval for 2.5 FSI. Our all agreements are over, and we have submitted. They asked for the submission of the drawings. It is already submitted. It is under scrutiny, and we are planning to make 4 towers in sector 10. 3 towers will be for the rehab existing tenants, and 1 tower for our sale. And 2 tower in sector 9, that in Avni, that is 1 for the rehab, 1 for our sale, and we are making 6 level car parking and totally 40-story towers. काफ़ी नक्शा ही बदलने वाला मेरे ख्याल से इस एरिया का, इस रीडेवलपमेंट से। डेफिनेटली सर, ये रीडेवलपमेंट होने के बाद पूरा वाशी का, न्यू बॉम्बे का नक्शा ही चेंज होने वाला है, and lot of more buildings are also going to come in the coming future. तो साहब, बहुत अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री में आप जैसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से आज अपना एक रेपुटेशन बना लिया, एक गुडविल बना लिया, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस लोगों में ईवी ग्रुप से है। हमारे प्रोग्राम के आखिर में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, the success of any person or any business is the dedication and the hard work, and he should have the total faith on God, then only things will happen properly. And for the public, they are the customers, are the people, they are going to purchase these houses. Even if I make it and if I am not selling, I can do nothing. So we must give the topmost attention to these customers to satisfy them, and their money is hard-earned money. We must think that their money is very important, so not a single penny is lost. We should take care of their money, and we should fulfill the commitment which we are making in the initial. I am telling my people, see, आपको मैं अभी बताता हूँ ये ऐसा ऐसा मैं करने वाला है, ऐसा ऐसा आपको देने वाला है, लेकिन आप पोजीशन लेने के टाइम में आप इतना जरूर ध्यान रखना, कम से कम 10% जैसे मैंने बोला उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। कुछ भी हिसाब से, क्वालिटी बोलो या एलिवेशन बोलो, लुक वाइज बोलो, अम्यूनिटीज बोलो, सो मेनी थिंग्स हम चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, फॉर द टोटल वैल्यू फॉर मनी, टोटल वैल्यू फॉर मनी। एंड इसमें हमने कभी उसको कोई साइड में हमने बोला कि आपको
2x2 का टाइल देगा, हम आगे जाके उसको 3x3 भी करता है कुछ जगह में। अच्छा, वो कस्टमर खुश हो जाता है और उनको कुछ ज़्यादा करके देने का मैं कोशिश करता हूँ। मैं हमारा प्रॉफिट के बारे में कभी इतना सोचता नहीं। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का है, हर कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। दिस इज़ आवर मोटो। थैंक यू मिस्टर थॉमस, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। ये थे ईवी ग्रुप के सीएमडी ईवी थॉमस साहब, वेरी ग्राउंडेड, वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल कि कुछ ज़्यादा दो। प्रॉपर्टी बाजार में आप फिलहाल के लिए इतने हैं। नमस्कार।